नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसे पोर्टल की जानकारी देना चाहते हैं जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करके आप 1 साल का जॉब पा सकते हैं, यानी कि ये नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आपने बी फार्मा या पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा किया है तो इस वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, उनसे अपील है कि वह जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट पा सके। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा लागू की गई है। यदि आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री होता है, तो उसके बाद यदि किसी भी इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री को अप्रेंटिस के रूप में कोई बंदे की आवश्यकता है तो वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्म करे, आपको वहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें इस वेबसाइट का नाम है mhrdntats.gov.in। इस वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो आई। इस विंडो में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 8 लाख से ज्यादा देश भर के स्टूडेंट इसमें रजिस्टर्ड है, और जो इंडस्ट्रियां हैं, मतलब भारत वर्ष में जितनी इंडस्ट्रियां चल रही हैं उनमें से 13,000 से ज्यादा इसमें इंडस्ट्रियां रजिस्टर्ड है, और 2,500 से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों, अभी आप देख रहे हो तो रिसेंटली इसमें अभी 20 तरह के जॉब अपॉर्चुनिटी एट ए प्रेजेंट चल रही है। यानी यदि आप इसमें रजिस्टर करते हैं तो आपको अप्रेंटिस के रूप में 1 साल का अस्थायी जॉब तो मिलता ही है। यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कंपनी के द्वारा आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। दोस्तों, आप इसमें देख रहे हो कई तरह की कंपनी आ रही है। जैसे पहली आ रही है स्पेस वुड फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें 4 सीटें हैं और इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की जगह है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन इन्होंने लिखी है ग्रेजुएट, यानी कि आपको बी फार्मा वगैरह हो वो अप्लाई कर सकते हैं। व्यू मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो जो आपको लॉगिन के लिए कह रहा है, यानी कि आपको इस पर एक आईडी जनरेट करनी होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था हमारा कि हम आपको बताएं कैसे इस पोर्टल पे आप अपनी आईडी जनरेट करेंगे, और आईडी जनरेट करने के बाद आप जॉबों के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस पे आप अपनी आईडी जनरेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अगर देख रहे हो यहाँ पे जो इनरोल का एक टैब आ रहा है, इस टैब पर क्लिक करेंगे। इस बटन पे दोस्तों जैसे ही आपने इनरोल बटन पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार की एक नई विंडो आई। ये विंडो आती है दोस्तों तो ये पूछ रहा आई एम, अब आप क्या एक स्टूडेंट हो कि एक आप इंस्टीट्यूट हो कि आप एक कंपनी है या कोई इंडस्ट्री हो। तो निश्चित ही हम तो स्टूडेंट के रूप में वर्किंग करेंगे तो हम स्टूडेंट को क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप स्टूडेंट को क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा। इसमें जो पूछेगा कि आप किस स्टेट के निवासी हो, परमानेंट निवासी या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो भी अपना राज्य, उस राज्य को आपको सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप इस राज्य को सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपसे ये पूछता है क्या आप जो ग्रेजुएशन या जो भी कोर्स इस समय कर रहे हैं, आप पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा या बीई कर रहे हैं, क्या आपने कंप्लीट कर लिया या सिर्फ ऑन गोइंग है, यानी कि अभी आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट है। यदि कंप्लीट है तो यस पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट है तो आई हैव कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको एम डूइंग पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इंजीनियर की है, यानी बीटेक किया हुआ है, कि आपने बी फार्मा किया हुआ है, या लाइब्रेरी साइंस से ग्रेजुएशन है, या आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा किया है। जो भी आपने कोर्स किया है उसको आप सिलेक्ट करना हो। उसके बाद दोस्तों याद रखिए सिर्फ ये 3 साल का ऑफर देती है, यानी 2017 पास आउट, 2018 पास आउट और 2019 पास आउट ही इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। इससे पहले जो ट्रेनिंग में पहले के स्टूडेंटों को अप्रेंटिस की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, इसलिए हो सके आप जल्द से जल्द इस पे रजिस्टर्ड कर लें। यदि आप 2019 पास आउट हो तो 2019 का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे जो पूछेगा कि आप रेगुलर या पार्ट टाइम या डिस्टेंस, आपका जो पढ़ाई का मोड रहा है वो कौन सा रहा।
तो दोस्तों आपका पढ़ाई का मोड अधिकतर लोगों का रेगुलर रहता है, कुछ लोगों का पार्ट टाइम और कुछ लोगों का डिस्टेंस रहता है। तो आपका मोड यदि रेगुलर रहा है तो रेगुलर को सिलेक्ट करें, अगर पार्ट टाइम रहा है तो पार्ट टाइम को सिलेक्ट करें। अब दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि इससे पहले क्या आपने कोई भी ट्रेनिंग ली है अप्रेंटिस की, क्योंकि इसमें ऐसा सिस्टम रखा गया है यदि आप पहले से अप्रेंटिस ट्रेनिंग में शामिल हो चुके हैं तो आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, और जो पहले से ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुए उनको ही रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया है। क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है, क्या आपने पहले कभी काम किया अप्रेंटिस का? यदि आपने अप्रेंटिस का काम किया, यस कर दिया, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको नो करना होगा। जैसे दोस्तों आपने नो बटन पे सिलेक्ट किया तो आपको बताया जा रहा है कि आप बधाई हो कि आप इस वेबसाइट पर पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हो गए। अब आपको निम्नलिखित दस्तावेजों को अपना तैयार करना होगा। पहला दस्तावेज है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप पे एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एट प्रेजेंट फॉर्म भरते समय आपके पास दोनों चालू होना चाहिए। आप पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए जो भी नेशनलाइज बैंकों का होना चाहिए, जिसमें आपकी अप्रेंटिस का पेमेंट आएगा। और आपके पास आपकी क्वालिफाइड डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपने जो भी सेमेस्टर वाइज पढ़ाई करी है सभी सेमेस्टरों की डिग्री वगैरह आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके पास है तो आपको आई हैव एबव डाटा पे क्लिक करना होगा। यदि नहीं है तो पहले आप इन्हें कलेक्ट करें, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई के लिए जाए। उसके बाद दोस्तों जो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, अब आपको वह मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो आपके पास उपलब्ध हो। आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, फिर वह आपको एक OTP सेंड करेगा। जो मोबाइल नंबर दर्ज करेगा उस पर OTP सेंड करेगा। उस OTP वन टाइम पासवर्ड को आपको दर्ज करना होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के बाद कंफर्म करना होगा। उसके बाद इस एग्रीमेंट पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करके आगे फॉर्म प्रोसेस करना होगा। फॉर्म प्रोसेस करने के बाद आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी होगी। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फोटो अपलोड करना होगा। बेसिक डिटेल अपडेट करने के बाद हमको इसमें अपना फोटो अपडेट करना होगा और अपने आधार कार्ड को PDF फॉर्म में अपलोड करना होगा। जैसे जैसे दोस्तों फॉर्म में जो जो जानकारी मांगी जा रही हो उस जानकारी को हम उपलब्ध कराते जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। हमने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, अपनी कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करके आगे फॉर्म को प्रोसेस किया है। उसके बाद हमसे जो हमारा एड्रेस पूछ रहा है जिसमें हम अपने पूरा एड्रेस फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है IFSC कोड के साथ, उसको भी हमको इसमें दर्ज करना होगा। बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद जो हमसे पूछ रहा है कि आपने जो 12th करी है वो पॉलिटेक्निकल से करी है कि नॉन पॉलिटेक्निकल। पॉलिटेक्निकल से की है तो पॉलिटेक्निकल की डिटेल फिल करनी होगी, और नॉन पॉलिटेक्निकल से करी है तो नॉन पॉलिटेक्निकल की डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप पॉलिटेक्निकल या नॉन पॉलिटेक्निकल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपने BE या पॉलिटेक्निकल या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में स्टडी की उनकी डिटेल अपलोड करने को बोलेगा। उन सब्जेक्टों के सभी सब्जेक्टों के आपको नाम दर्ज करने होंगे। सब्जेक्टों के नाम दर्ज करने के बाद आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट का मतलब आपको BE या BTech या फिर जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री या पॉलिटेक्निकल की जो भी डिग्री उसके फर्स्ट सेम से लास्ट सेम तक की मार्कशीट, साथ ही आपको प्रोविजनल डिग्री या ऑर्डिनल डिग्री अपलोड करना अनिवार्य होगी। इसी प्रकार हम आपको दिखाते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम स्कैन करके इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारे से पूछ रहा है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में आप रुचि रखते हो, उसी के हिसाब से उन फील्डों का चयन कर देंगे। जिन फील्डों में चयन करते हो उससे रिलेटेड उनके पास यदि जॉब होगी तो वह आपसे संपर्क
करेंगे। उससे बाद जी आपसे पूछ रहा है कि आप अप्रेंटिस कौन से जिलों में लेना चाहते हैं, कौन से राज्य में, उन जिले राज्य का चयन करना है। चयन करने के बाद सबमिट करने के बाद आप इसको प्रिंट आउट को सेव कर ले। प्रिंट आउट को सेव करने के बाद इसको सबमिट करें। उसके बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड को संभाल के रखते, बिना उसके आप फॉर्म भरने में असमर्थ रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।